एक राक्षस था जो भैंसे की कोख से पैदा हुआ था, जिसने स्वर्ग पर 100 साल राज किया, जिसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता था और जिसे हराने के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को एक होना पड़ा। यह है नवरात्रि के छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी की कहानी। कहानी शुरू होती है एक असुर से जिसका नाम था रम। रम को एक भैंस से प्रेम हो गया और उनके मिलन से एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो आधा मनुष्य था आधा भैंसा। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष कोई भी देवता उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उस वरदान के साथ महिषासुर अजय हो गया। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं ने पूरी ताकत से लड़े, लेकिन महिषासुर को रोक नहीं पाए। 100 साल तक महिषासुर ने स्वर्ग पर राज किया। देवता बेघर हो गए, धरती पर हाहाकार मचा, तीनों लोकों में त्राही त्राही हो गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास पहुंचे। बोले, महिषासुर को कोई पुरुष नहीं मार सकता, लेकिन एक स्त्री मार सकती है। तीनों महादेवों ने एक दूसरे को देखा और तब एक ऐसा निर्णय लिया गया जो ब्रह्मांड का इतिहास बदलने वाला था। हर देवता ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र समर्पित किया। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, यमराज ने दंड दिया, अग्नि ने अपनी ज्वाला दी, वायु ने अपनी गति दी और उन सारी शक्तियों के मिलन से एक प्रचंड दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो तेज उड़ता हुआ पहुंचा ऋषि कात्यायन के आश्रम में, जो वर्षों से आदिशक्ति की तपस्या कर रहे थे कि माँ उनके घर पुत्री बनकर आए। उनकी तपस्या और देवताओं की सारी शक्तियां एक साथ मिली और उस मिलन से माँ कात्यायनी प्रकट हुई। 4 भुजाएं, सिंह की सवारी, एक हाथ में तलवार, दूसरे में खिला हुआ कमल और आंखों में वो क्रोध जो सिर्फ महिषासुर के लिए था। महिषासुर और माँ का युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी विशाल भैंसा बना, कभी सिंह बना, कभी हाथी बना, कभी बादल बना। 8 अलग अलग रूप, लेकिन माँ हर रूप को पहचानती थी, हर चाल को काटती थी, हर रूप को परास्त करती थी। 10वें दिन महिषासुर अपने असली रूप में आया, आधा मनुष्य आधा भैंसा। माँ ने अपना पैर उसकी गर्दन पर रखा और अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तीनों लोकों में जयकार गूंज उठी, जय माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि जब बुराई इतनी बड़ी हो कि अकेले कोई न लड़ सके तो मिलकर लड़ो, और जब सारी शक्तियाँ एक हो जाती हैं तो कोई भी महिषासुर, कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को प्रणाम करते हुए कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ कात्यायनी।